अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन सदीदा, और बात सीधी किया करो, बात सच्ची किया करो, बात साफ सुथरी किया करो। या अल्लाह, उसका फ़ायदा तेरी बारगाह करम से क्या मिलेगा? फरमाया, युस्लिह लकुम आमालकुम, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल सवार दूंगा, तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम संवर जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल सवार दिए जाएंगे। ये फायदा दुनिया का है। सच बोलने वाले को, सही बात करने वाले के अल्लाह अमाल सवार देगा, ये उसका दुनिया का फायदा है। और आखिरत में क्या मिलेगा? फरमाया, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करे तो तहकीक ये बहुत बड़ी कामयाबी। सच बोलना, सीधी बात करना, अपने अल्फाज और अपनी गुफ्तगू को हमेशा साफ सुथरा रखना, ये अल्लाह की रज़ा भी है और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत भी है। इस्लाम सच्चा दीन है, कुरान सच्ची किताब है, हम सच्चे नबी के मानने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे महबूब ने हमें सच का हुक्म दिया, फरमाया सच बोलोगे ना, युस्लिह लकुम आमालकुम, तो अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारे अमाल को सवार दूंगा। सच्चाइयाँ इंसान को मजबूत करती है, झूठ इंसान को कमजोर कर देता है, आसाबी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी, समाजी तौर पर इंसान के रिश्ते भी टूटते हैं झूठ बोलने से। सच्चाई इंसान की जाती जरूरत भी है, मुआशी जरूरत भी है और इज्तिमाई जरूरत भी है। इस्लाम में कुछ चीजों की गुंजाइश है, इस पहलू को आपने तवज्जो से सुनना है। ये हुक्म दिया गया है कि सच बोलो तो जरा हिकमत के साथ बोलो। दुनिया में सबसे सच्चा पैगाम दीन की दावत देना है, उसके लिए हुक्म दिया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दीन की दावत दो तो दानाई के साथ दो, हिकमत के साथ। ये कहा गया है कि सच बोलो तो जरा हिकमत के साथ बोलो, दानाई के साथ बोलो। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात? इस पहलू को पहले पेशे नजर रखें कि सच, लोग कहते हैं जी मेरी जी तबीयत है जी सच्ची बात करने की। कौन सी बात सच्ची जिसमें झगड़ा जरा जल्दी हो जाए? तो ये कोई सच नहीं है। सच हिकमत के साथ आप बयान करेंगे, सच पे आप खड़े होंगे, आप सच्चाई की जब बात करेंगे तो दानाई के साथ करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सच को सिर्फ खड़े होके तकरीरों में कह के और काफिरों को लताड़ के और बुला भला कह के बयान नहीं फरमाया, बल्कि इस तरह की हिकमत अपनाई है कि नबी पाक ने यह सच लोगों की रूहों तक उतार दिया है। तो सच आप बोलेंगे, पर किस तरह बोलेंगे? हिकमत के साथ, दानाई के साथ। लेकिन जहां डटने की बात आएगी कि अब हिकमत का लोग नाजायज फायदा उठाएंगे, वहां अल्लाह हुक्म देता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। फिर डटने की बात है तो फिर तो अल्लाह का नाम लेके डट जा। लेकिन आम जब आप सच आगे बयान करेंगे तो उसको बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ। कुछ जगहों पे खिलाफ वाक़या बात करने की इजाजत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको जोड़ने के लिए तो तू ऐसी बात कर ले, तुझे उसकी इजाजत है। जोड़ने के लिए तुझे खिलाफ वाक़या बात करने की, मतलब उसकी दलील ये है कि दो भाई आपस में नाराज हैं तो किसी जिम्मे सुलह कराना लगा, तो बड़े के पास गया तो बड़े ने कहा कि छोड़, तुझे पता ही नहीं छोटे ने जुल्म कितने किए। जब आदमी गुस्से में होता है तो वो कोताहियां बयान करता है। अब इसको ये कहा गया कि या कि ये ना कहे कि वो तो कह रहा था कि बड़ा जालिम है छोटा भाई, बल्कि वो कहे यार सारी बातें अपनी जगह पे रही, पर वो कह रहा था आखिर मेरा भाई है, मेरा भाई के बगैर गुजारा तो नहीं ना। तो वो खिलाफ वाक़या बात करे। छोटे के पास आया और आके कहा कि बड़े से मैं होके आया, तो उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं, बड़ा तो बड़ी देर से खा रहा है, खा ही सारा बड़ा गया। तब ये बात छोटे को आकर बताने की जरूरत है। तो तू ऐसी बात कर जो बज़ाहिर खिलाफ वाक़या हो लेकिन लोगों को जोड़ दे। जोड़ने के लिए खिलाफ वाक़या बात करने की इजाजत है। अब लोग तोड़ने के लिए खिलाफ वाक़या बात करते। चाहिए था कि जोड़ते, कहते तेरा भाई है, मैं तो बात नहीं करना चाहता पर है पूरा जालिम।
वो क्या करे भाई, तेरा भाई है, अब रिश्ते बदलते नहीं। तो मैंने कहा जनाब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, आ गई है समझ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो लोग तोड़ने के लिए किरदार अदा करते। एक तो यहाँ इजाजत दी, दूसरा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग के मौका पर अगर तुम्हें खिलाफे वाकया बात करनी पड़े तो उसकी तुम्हें जंगी हिकमत अमली के लिए इजाजत है। तीसरा फरमाया कि अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए अगर किसी शख्स को खिलाफे वाकया बात करनी पड़े तो उसकी उसे किस बात की इजाजत है। चले मुस्कुराए ना आप, वैसे ही बता दे, हो जरा संजीदा इस मसले पर, इसमें हंसने की क्या जरूरत है, ये कोई हंसने वाली बात थोड़ी है, इस पे आप वैसे ही बता दें। लेकिन बीवी से खिलाफे वाकया बात करें आप, कभी उसको मनाने के लिए कोई ऐसी बात कर दें, लेकिन अगर झूठ का पलंदा उसके सामने भी खोल देंगे ना, उसका भी एतमाद जाया हो जाएगा। और मियाँ बीवी का रिश्ता ही एतमाद पे कायम होता है। जब वो समझ जाएगी ना कि मेरे साथ बोलता ही झूठ है, सच बोलता ही नहीं, तो फिर यहाँ भी मामला सही नहीं रहेगा। तो ये दो तीन मौके। एक चौथी बात है, उस पर भी थोड़ी तवज्जो कर लें ताकि मजमून को आगे समझने में आसानी हो जाए। एक है जू मानी लफ्ज इस्तेमाल करना हिकमत के तहत। हिकमत के तहत एक आदमी के सामने खाना आया है तो वो खाना उसके लिए मुजरे सेहत है। बाद लोग बाद चीजें खा के उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब सामने वाला कहता है जनाब खाना, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक भूख लगी हुई है, लेकिन अब वो खाना अगर खाएगा तो उसके लिए तकलीफ है, तो उसको ये इजाजत है कि वो सामने वाले का दिल भी बचा ले और अपनी सेहत भी। लेकिन वहां भी हम लोग नखरा दिखाते हैं, हम लोग नखरा दिखाते हैं, कहते हैं जी ये ब्लैलर मैं नहीं खाता, ये जो बड़ा गोश्त है ये मैं नहीं खाता। तो आप साफ कहें कि जनाब मेरा नखरा बड़ा, मेरे लिए छोटा गोश्त पकाए, बात खत्म हो गई। अब सामने वाले की गुंजाइश नहीं तो वो क्या करे। तो उस पे आप, अल्लाह ताला रोजी देता है ना रोज घर में, तो घर में अल्लाह ताला तौफीक देगा तो जब हिम्मत होगी पका के खा लेगा, तो दूसरे का दिल भी बच जाएगा और आपका झूठ भी। उसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत सिद्दीक़ अकबर मक्के से मदीने लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स मिला, वो बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जनाब सिद्दीक़ अकबर को देखा, लेकिन वो हुजूर को नहीं जानता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जानता था। अब उसने पूछ लिया कि अबू बकर ये आपके साथ कौन है। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने हुजूर का नाम बताया तो ये शोर भी करेगा और हो सकता है तकलीफ भी पहुंचाए। तो मैंने एक हिकमत का जुमला इस्तेमाल किया। हादी कहा करते थे रास्ता दिखाने वाले को। तो अरब के लोग किसी को कई दफा साथ रखते थे कि हमें रास्ता दिखाओ, उसको हादी बना लेते थे। कई दफा बंदे कहते थे आओ चौक तक छोड़ आते हैं आपको, फिर आप सीधा ही रोड, उसको हादी कहा जाता था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि लोग तो कहते थे ना चौक तक छोड़ने वाले को हादी, तो मैं अपने नबी को इसलिए हादी कहता था कि ये जन्नत तक छोड़ के आएंगे और जन्नत के बाद भी सारी नेमतें इनकी हिदायत से मिलेगी। कहते जब कहा ना ये कौन है, तो मैंने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिससे महफूज भी रहे और सच भी हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे ये मेरे हादी है, ये मेरे हादी है। तो वो समझा कि ये चौक तक, गली तक, अगले चौराहे तक छोड़ने जा रहे हैं, इस तरह के हादी है। कहते मैंने कहा हादी है, तो वो कहा अच्छा 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 तुम्हारे हादी है। वो गुजर गया। फरमाते मैंने हुजूर की तरफ देखा तो महबूब मुस्कुराए, गोया महबूब समझ गए कि अबू बकर ने जो वाला हादी मुझे कहा है वो वाला हादी है जो जन्नत का रास्ता दिखाता है। तो इस तरह का जू माना लफ्ज इस्तेमाल करना शरीयत के अंदर जायज है। लेकिन झूठ, सरीहन झूठ, और हमारे जमाने के अंदर तो झूठ, ऐसा लोग झूठ बोलते हैं जो गुनाह है, बेलज्जत है, कोई मतलब ही नहीं। अगर आप नाराज ना हो तो बड़े बड़े सियाने लोग झूठ बोलते हैं। अब तो लोगों ने गुनाहों के नाम बदल लिए। मैं अक्सर कहता हूं कि अब चुगली का नाम लोगों ने गपशप रखा है। आओ थोड़ी देर गपशप करें, मोहल्ले के 4-5 मुअज़्ज़ज़ लोगों की पगड़ियां उछाले, ये गपशप है हमारी। और झूठ का नाम बदल के हमने बहाना रख दिया है। बीवी कहती है मैंने शौहर से बहाना कर दिया, बंदा कहता आए थे कुछ लोग बस मैंने बहाना कर दिया। तो भाई तू साफ कह मैंने झूठ बोला है, उसका नाम बदल के बहाना क्यों? और बिला वजह का झूठ, बिला वजह का। दोस्त बैठे याराना है, झूठ बोल रहे हैं, वो 6 करोड़ आया तो 9 करोड़ निकल गया, तो वो अब्बा जी लाए वो जगह खरीद के। तो मैंने कहा नहीं डिफेंस वाली नहीं मुझे पसंद, मैं तो वो बैरिया टाउन वाला मकान खरीदूंगा। तो ये झूठ किस किस पे रोब डाल रहे। और जिसको झूठ सुनाया जा रहा है वो भी आगे से झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है नहीं तेरे तो अब्बे ने देखा, मेरे दादे ने भी 10 करोड़ देखा हुआ है। तो इन कहानियों का मतलब क्या है, क्यों लोग ऐसा करते हैं?
बिला वजह। और फिर कुछ लोगों को हर वक्त बोलने की इजाजत है, वो कहते हैं मैं कहानी बना के सुनानी पड़े, सुनानी जरूर है। मजाक, एक आदमी लतीफा सुना लिया तो अब इसकी इज्जत नहीं बचती जब तक ये ना सुनाए। राज हो गए आप लोग, घूरने लग गए हो ना बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा। सही कह रहा हूं? क्या होता है कि अब सुनाना जरूर है लतीफा, चाहे झूठा गढ़ के बयान किया जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरा मोमिन होता है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता और झगड़े में भी झूठ नहीं बोलता। यानी जब बंदा मजाक कर रहा होता है तो जो मर्जी कहा जाता है, फरमाया जो मेरा कलमा पढ़ने वाला है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, और जब झगड़ा करता है तो आदमी को गुस्सा होता है, वो बड़ा कुछ कह देता है। फरमाया मेरा मोमिन गुस्से में भी झूठ नहीं बोलता बिला वजह। और अगर मैं कई दफा हरमैन शरीफैन के सफर में मौका मिलता, हाजियों की मुलाकातें होती हैं तो पता नहीं क्या कुछ सुनाते रहते, पता नहीं एक दूसरे को क्या दास्तानें सुनाते हैं। वो साहब क्या बताएं, वो डेरे पे इतने लोग आते हैं, बड़े परेशान हैं, तो बड़ा ऐसा है, तो क्या जरूरत है ये। अगर किसी के पास खुशबू हो ना, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास खुशबू है, खुशबू आ जाती है। खुशबू बोलिए, खुशबू बहरहाल आ जाती, खुशबू आ ही जाती, निकल जाती है खुशबू, वो बाल बात कर देती है। हम कई दफा इज्तिमात में जाते हैं तो नकीबे महफिल ने लफ्ज रटे होते हैं और सबके लिए बोल देता है फलां साहब फलां। मैं रोक देता हूँ, मैं कहता हूँ साहब अगर हमारे अंदर कुछ हुआ तो बाहर निकल आएगा, तो आपके बताने से, बढ़ाने से, ऊंचा बिठाने से क्या फर्क पड़े। झूठ की जिंदगी, और लोग बिला वजह रिश्ते झूठ पे कायम होते हैं। एक बड़े प्यार वाले दोस्त थे, कहने लगे दुआ करें, अजीजों की बच्ची है, शादी के 15 दिन बाद घर लौट आई। मैंने कहा वजह क्या होगी? कहने लगे छोटी सी गलती हो गई, गांव में रहते थे, बच्ची का रिश्ता नहीं होता था, तो डीसी कॉलोनी में आकर, बड़ी सोसाइटी में आकर किराए का मकान खरीदा, तो बस चंद दिनों में रिश्ता हो गया। अब जब बच्ची वालों को पता चला है कि गाड़ियां भी बेगानी थी और मकान भी किराए का था, तो बच्ची लौट आई है। तो देखे ना लोग कितने लालची हैं, उनको जब समझ आई है कि मकान किराए का था तो उन्होंने रिश्ता तोड़ने की तरफ आ गए। तो मैंने कहा वो नहीं लालची, आप झूठे, आपने जो थे वो दिखाना चाहिए, जो आप नहीं थे वो आपने क्यों दिखाया, झूठ क्यों बोला। जब बच्ची वाले के घर में बच्चे वाले रिश्ता देखने आते हैं तो बच्ची का बाप लाखों की बातें क्यों छेड़ता है, वो करोड़ों अरबों की बातें क्यों करता है, वो जायदादों के वजीफे क्यों पढ़ता है, वो क्यों ऐसी गुफ्तगू करता है जिससे बच्चे वाले के दिनों के अंदर कजी पैदा हो। रिश्ते कराने वाले को कहा जाता है कि हमने कार भी देनी है, ये भी बता देना रिश्ते वालों। बच्चे की माँ को सोने की बालियां भी डालेंगे, तो ये दास्तानें क्यों सुनाते हो, फिर कहते हो लड़कों वाले लालची हो गए। तो ये कहानियां हम गढ़ते हैं, झूठ खुद लोगों के सामने हम रखते हैं, और बाद में जब औकातबाजी होती है फिर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते झूठ पर कायम हो तो कायम हो जाते हैं, पर कायम रहते नहीं, वो टूट जाते हैं। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो रिश्तों के साथ कायम हुआ करते हैं, जिनकी बुनियादें खुलूस होती है। झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। क्या हुस्न है मेरे नबी पाक के फरमान में, क्या खूबसूरती है। हुजूर ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, दो जुमलों में कायनात की सारी हकीकतें बयान कर दी। हुजूर फरमाने लगे सच बोल, सच तुझे निजात दिला देगा, सच तुझे बचा लेगा। वल किज़्बु युहलिक, झूठ ना बोलना तू हलाक हो जाएगा, झूठ ना बोलना, ये महबूब का फरमान। झूठ तुझे हलाक कर, हर लिहाज से बंदा झूठा तबाह होता है। सियासी, समाजी, कारोबार, मईशत, दुनिया, रिश्ते, हर चीज झूठ पे मबनी। कुछ लोगों को बीमारी है झूठ बोलने की, लारा लगाने की। किसी ने कहा यार इतनी जरूरत पड़ गई, कहा कोई मसला ही नहीं, तेरा हल हो जाएगा, भाई तेरे पास नहीं है तो साफ इनकार कर। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है इंसान सच बोल के हार जाए। उसको कह के भाई नहीं मेरे पास गुंजाइश नहीं, कल आ जाना, परसों आ जाना, सवेरे आ जाना, क्या जरूरत। इनसे इंसान का वकार मजरू होता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम जिस मुआशरे में तशरीफ लाए ना, उस मुआशरे में बड़े ऐब पाए जाते थे। बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, कत्लो गारत थी, सारा कुछ था। अबू सुफियान कहते हैं हम सारे जुर्म करते थे, लेकिन अरब के लोग झूठ नहीं बोलते। अरब के लोग, ये जरा गौर करना, इनफिरादी बात अर्ज करना, फरमाते चोरी चकारी जुल्म बर्बरियत सारा कुछ था, पर हम समझते थे कि झूठ बोलना हमारे हसब नसब के खिलाफ है, ये हमारी शान मर्दानगी के खिलाफ। हम क्या करते थे, कमजोर लोग झूठ बोलते, बुज़दिल लोग झूठ बोलते। जो लोग हसब नसब वाले होते हैं, किरदारो अमल वाले होते हैं, सरदार होते हैं,
जिनका पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, वो लोग कभी झूठ है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, बुखल बड़ी बुरी चीज है, पर क्या मोमिन बखील होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कभी कभी मोमिन कंजूसी करता है, हो जाती है, अगरचे नहीं होनी चाहिए। या रसूलल्लाह, मोमिन बुज़दिल भी होता है? फरमाया, हो जाता है। अर्ज़ किया, यकूनल मोमिनु कज़्ज़ाबन, या रसूलल्लाह, मोमिन झूठा भी होता है? फरमाया, क़ाल ला, मोमिन सब कुछ हो सकता है, पर मोमिन झूठा हो सकता, मोमिन झूठ बोल सकता, झूठ नहीं इसकी जुबान से निकलता, ये मोमिन की शान ही नहीं। अरब के लोग कहते हैं कि झूठ हमारी मर्दानगी के खिलाफ। हमारे तो मुल्क में जितना बड़ा झूठा होता है, इल्ला माशाल्लाह, उतना वो बड़ा कद कर जाता है। जिसको हमारे मुल्क में लोगों ने सियासत नाम ही झूठ का समझा। टीवी पे बैठकर बहुत बड़ी जमात का बहुत बड़ा सरबराह कहता है, फलाना काम 6 महीने में हो जाएगा। नाराज हो गए आप लोग? चलो, जो कोई गल नहीं, बहुत बड़ी बात, 6 महीने में खत्म, ठीक हो जाएगा आपका मसला। 6 महीने के बाद जब पूछा जाता है तो कहते हैं सियासी बयान था। रात गई तो इतना जुल्म, शर्म ही नहीं आई। अबू सुफियान कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कुछ सहाबा चले गए ना हिजरत करके हबशा की तरफ, तो हबशा के नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को भी बुलाया और पीछे से जो कुरैश लेने गए उन्हें भी बुलाया। बातचीत हो गई तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं किसी सरदार से ना पूछूं बात क्या है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं तिजारत की घर से हबशा गया हुआ था, तो नजाशी बादशाह के कुछ लोग आए और मुझे ले गए। कहने लगे, बादशाह बुलाते। कहते मैं सरदार था। बादशाह ने जब बुलाया तो उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में मुझसे सवाल और जवाब शुरू किए। तो मैंने वो रटी रटाई गर्दान जो सारे पढ़ा करते थे वो मैंने पढ़ दी कि माज़अल्लाह जादूगर है, साहिर है, काहिन है, लड़ाइयाँ करा दी, नया मजहब ले आए। माज़अल्लाह वो जो गर्दान अरब के लोगों ने, अबू जाल ने, अबू लहब ने रटी हुई थी, मैंने सुना दी। कहते उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा, चल अबू सुफियान, जो तू कहता है ठीक ही कहता होगा माज़अल्लाह, लेकिन ये बता कि क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? क्या उन्होंने कभी, बहुत बड़ी बात है इसको समझना। तो अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में 1 मिनट के लिए ख्याल आया कि मैं झूठ बोल दूं, कह दूं कि वो बोलते हैं माज़अल्लाह झूठ, लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि तू कबीले का सरदार है और जो मर्दानगी वाले लोग होते हैं उनकी जुबानों से कच्चे जुमले नहीं निकलते, वो झूठ नहीं बोलते। जो किसी मनसब पर फायज लोग होते हैं वो ऐसे ही उनकी जुबान हर वक्त चस्के के लिए थोड़ा यहाँ झूठ थोड़ा वहां झूठ नहीं फेंकती। वो लोग झूठे नहीं होते। तू सरदार है, तू चौधरी है, तू सरबराह है, तू अहल है, तू मनसब वाला है, झूठ बोलेगा? कहते मुझे कहने लगा, सोच क्या रहे हो, बताओ कभी झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मैंने फैसला किया। मैंने कहा नहीं, मैं सरदार होके झूठ बोलूं? कहते हैं मैं फौरन बोल पड़ा। मैंने कहा वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं। मेरे सामने आंख खोली, मेरे सामने बचपन गुजरा, मेरे सामने जवानी गुजरी, मेरे सामने शादी हुई। मैंने उनकी जिंदगी के बड़े रंग देखे। मैंने उन्हें माँ से बिछड़ते भी देखा, दादा की गोद में खेलते भी देखा, फिर दादा के जनाजे पर भी देखा। मैंने उन्हें हर हाल में दुख और सुख में देखा। कहने लगा, नजाशी, सारे इख्तलाफ अपनी जगह पर मैंने उस रसूल को उस वक्त भी देखा जब मक्के के लोग हथेलियों पे उठाते थे, और आज भी देखता हूँ जब लोगों ने पत्थर उठाए हुए हैं। मेरा भतीजा भी है, मेरा अपना भी है, मेरा राय का शदीद इख्तलाफ भी है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो मेरा भतीजा दुख में हो या सुख में हो, वो आसानी में हो या तकलीफ में हो, अमीर के पास बैठे या गरीब के पास बैठे, उसकी जुबान से जब भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। उसने जिंदगी में कभी झूठ बोला? असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है। मेरा पैगंबर अजीम है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कहा उनकी जुबान से कभी झूठ निकला? कभी नहीं निकला उनकी जुबान से झूठ। तो कहते अब नजाशी ने फैसला सुनाया। नजाशी ने बात की, फैसला सुनाया तो कमाल कर दी। क्या बात की नजाशी ने? कहने लगा, अबू सुफियान, फिर तुम किस तरह कहते हो कि उनका दीन सच्चा नहीं? कहने लगे, जो बंदों के मामले में झूठ नहीं बोलता वो रब के मामले में कैसे बोलेगा? जो बंदों के मामलात में झूठ नहीं बोलता उनसे ये तवक्को कैसे रखते हो कि वो अल्लाह के मामले में झूठ बोलेंगे? फरमाया, मान क्यों नहीं जाते कि अगर वो बंदों के हक में सच्चे हैं तो अल्लाह के पैगाम के हक में भी सच्चे।
सच्चाइयां हुसन है, सच्चाई हुसन है, सच्चाई एक खूबसूरती है, सच्चाई तेरा वकार है। देखे ना तेरे जुमलों के लोग कैदी हो गए और जब टटोल के देखा तो अंदर से तू कुछ और निकल आया। कल तू कुछ कह रहा था, सवेरे उठ के तू कुछ कह रहा है, तेरे लफ्ज कुछ है, तेरा रवैया कुछ और है। जिंदगी में याद रखना, किसी बड़े की खुशामद करके कभी उससे मोहब्बत ना डालना। झूठ बोलते हैं हम लोग, अपना हुलिया हमने सदाकतों के बादशाहों जैसा बनाया होता है, लेकिन हमारे लफ्जों में झूठ होता है, हमारे लबो लहजे के अंदर ये कराहत होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जो जुबान का सच्चा नहीं होता उसको कभी मार्फत का नूर नसीब नहीं होता, जाके 2000 जुब्बा डाल के बैठ जाए। मार्फत का नूर उसे मिलता है जिसकी जुबान पर हक और सच होता है। याद रखना, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी हदीस लिखी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने कलमा पढ़ना है पर 4 चीजें हैं जो मुझसे छूटती नहीं और आप उनको हराम कहते हैं, तो हुजूर आप हुक्म करें क्या करूं? फरमाया चल तू बोल वो क्या है। कहने लगा जी मैं शराब का भी आदी हूँ। माज़अल्लाह, बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलिए मैं शराब का आदी हूँ, मुझसे छूटती नहीं। और फिर कहने लगे मैं चोरी का भी आदी हूँ, जाती नहीं। और तीसरी बात ये कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिना का भी आदी हूँ। और चौथी मेरे अंदर बीमारी है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, यादें छूटती नहीं। मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ूं? आपके दीन में ये शदीद बुरी चीजें और मुझसे छूटती नहीं, तो क्या हुक्म है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता फरमाई, बड़ा नवाजा है नबी पाक। हुजूर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे, फरमाया को सौदा कर ले मेरे साथ। अर्ज की हुजूर हुक्म हो, फरमाया चारों में से एक छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, सौदा कर ले। कहा हुजूर हुक्म करे कौन सी? सहाबा कहता है अब हम घूम रहे थे कि ये क्या बात है, चारों चीजें हराम में कतई हैं। हुजूर कहते हैं एक छोड़ दे, मैं एक वादा कर। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो सहाबा कहते हैं अब जब हुजूर ने कहा एक छोड़ दे तो हम फिर तज्जिया कर रहे थे कि शराब बड़ी गंदी है, जिना बड़ा गंद है, चोरी किसी के हक में डाका है, जुल्म है। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, फरमाया चल तू झूठ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अल्लाहु अकबर। फरमाया झूठ छोड़ दे। अर्ज की बाकी? फरमाया बाकी अल्लाह फजल करने वाला है, तो झूठ छोड़ दे। अब लोग कहते हैं कि हम हैरान थे कि इतनी गंदी चीजें, शराब भी, जिना भी, चोरी भी, और हुजूर ने सिर्फ झूठ छुड़वाया है। वो सरदार कहता है मैं घर गया, शराब की बोतल पे हाथ डालने लगा, दिल में ख्याल आया शराब पी के सहाबा के मजमे में जाऊंगा, तो अगर किसी सहाबी ने पूछा कि तूने शराब पी है, झूठ बोलूंगा तो नबी पाक के वादे का क्या बनेगा, और सच बोलूंगा तो उस महफिल नूर में बैठूंगा कैसे शराब पी के? कहते 2-3 दफा हाथ बढ़ाया पर मजा नहीं आया, मैंने पटखी दीवार के साथ बोतल, मैंने कहा ये तो गई, ये नहीं पीऊंगा आज के बाद। कहते फिर मैं बाहर निकला उस औरत के पास रात गुजारने जहां मुंह काला करना था। कहते हैं जब पहुंचा तो उसने पहला सवाल पूछा, कहने लगी सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बस वजूद चकनाचूर हो गया। ओ मेरे दोस्तों, लोग पूछते तो है ना तू किसका बेटा? हाँ हाँ ओ संगियो, लोग पूछ लेते हैं तू किस उस्ताद का शागिर्द है। और यारो याद रखो, तेरा हुलिया देख के लोग पूछते हैं तू किस मुर्शिद का मुरीद है। याद रख, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए सही, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए, तू किसी के लिए ही बदल जा यार, तू किसी का ही ख्याल कर जा, चल किसी और के लिए अपने आप को तब्दील कर जा। अपने लिए ना सही देख, तू किसी और के लिए ही बदल जा, अब तेरी किसी और से भी निस्बत है। लोग किसी और के साथ तुझे मंसूब करते हैं, उनका दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ? कहा उस बीबी ने, कहने लगी सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बिजलियां दौड़ गई। मैंने कहा अगर झूठ बोलूं तो हुजूर के वादे का क्या बनेगा? महबूब ने कहा झूठ नहीं बोलना, अगर सच बोलूं तो फिर इसके करीब कैसे जाऊं? कहते वहां से भी लौट आया। अब मेरी जिना की आदत भी गई। अगली शाम हुई तो सामने माल पड़ा था एक आदमी का, वो आदमी का फलता उस पे हाथ डालने लगा, तो दिल में ख्याल आया ये सवेरे तफ्तीश भी करेगा। अगर पूछता पूछता मुझ तक आ गया कि तूने तो नहीं चोरी की, तो झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, हुजूर से वादा किया है, और सच बोलूंगा तो मेरी आबरू क्या बचेगी। कहते शाम
एक दिन में गया, अगले दिन की शाम हुई तो सिर्फ सच की आदत अपनाई, मेरा जिना भी गया, मेरी चोरी भी गई, मेरी शराब कबाब भी गए। कहते तीसरे जाके दरवाजा रसूल पे बैठा, सहाबा बाकी अपना काम करते रहे, मैं सिर्फ मुस्तफा का चेहरा तकता रहा, मैं बस चेहरा तकता रहा। देर हो गई तो एक सहाबी कहने लगे क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा इस रसूल का कमाल देख रहा हूं, इस महबूब का कमाल देख रहा हूं। एक झूठ छुड़वाया है तो रब करीम ने मुझे सारे तकवे अता फरमा दिए। यहां तो झूठ के पलंदे पलंदे पीरों ने ड्यूटियां लगाई हुई है मुरीदों की, जाओ करामते बयान करो, सुनाओ, फेसबुक पे दो, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। ए जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्ला, जिन्ना वेख ले आओ ते बोल दे ही नहीं। ये झूठ का पलंदा लेकर के तू फिर रहा है, इसको संभाल के रख। सच्चाई इंसान को जवान रखती है, सच्चाई आदमी को बड़ा करती है, सच्चाई उसके रिश्ते कायम रखती है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सच का दर्श दिया, सच्ची बात का हुक्म कहा, फरमाया सच बोलो। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि सच्चाई इतनी बड़ी चीज है कि सच्चाई को तो आग नहीं जलाती, फरमाया करते थे सच्चाई को तो मिट्टी नहीं खाती, फरमाया करते थे सच्चाई को तो दरिया नहीं डुबोता। लोगों ने पूछा दलील, फरमाने लगे मेरा एक दैरिये से मुनाजरा हो गया, लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए, जब बात जरा आगे बढ़ी तो दैरिया मानता नहीं था, मैं दलाइल देता, वो भी मुझे देता। सादे लोग बोल पड़े, कहने लगे हजरत जी हम थक गए हैं सुन सुन के, रिजल्ट भी निकाले। तो फरमाते मैंने दैरिये से कहा चल रिजल्ट निकाल लेते हैं। आग जलाते हैं, दोनों हाथ डालते हैं, जो सच्चा होगा बच जाएगा, जो सच्चा होगा। फरमाते थे सच्चाई को आग भी नहीं जलाती, जो सच्चा होगा बच जाएगा और जो झूठा होगा जल जाएगा। फरमाते आग जला ली, अब मैंने उसे कहा चल हाथ डाल, तो वो झूठा था, झूठ के पैर कोई नहीं होते, वो हाथ ही नहीं आगे करता, हाथ ही नहीं बढ़ाता। कहते मैंने जबरदस्ती पकड़ के उसका हाथ आग में किया, कई देर तक आग में रखा, ना उसका जला ना मेरा जला। कहते बाहर निकला, लोगों ने शोर कर दिया ये क्या है? मैंने अर्ज की मौला ना उसका जला ना मेरा। फरमाते आतिफे गैब से निदा आई, मालिक बिन दिनार सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी नहीं जलाया कर, सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी। तेरा हाथ उसने पकड़ा और जला दूं, कहा अलहदा कर। कहते मैंने कहा चल भैया अलहदा अलहदा डाल दे, और डरने लगा। मैंने कहा ये तो डालना ही पड़ेगा। कहते हाथ डालना, उसका जल गया, मेरा बच गया। तो लोग कहने लगे ये क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कमाल नहीं, मेरा रब भी सच्चा है, मेरे रब के वादे भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, कुरान के ऐलान भी सच्चे हैं, महबूब भी सच्चे हैं और महबूब के फरमान भी सच्चे। सच्चाइयां तो आग में डाले तो नहीं जलती, हम लोग कैसे अलहदा अलहदा हो जाते। और फिर मैंने अर्ज की कि कोई फायदा नहीं होता लोगों का, बिला वजह झूठ बोलते, झूठी ख्वाबें बयान करते, झूठे नजरियात और झूठी कहानियां लोग गढ़ के बयान करते, आते हैं तो कसीदा खानी करते, बादशाहों के, पीरों के, उलमा के कसीदे पढ़ते आके, उनको कहते हैं क्या बात है, क्या बात ना भाई, वो तारीफ होती नहीं जो मुंह पे की जाती है। तारीफ तो वो होती है जो तू किसी तीसरी जगह जाके बैठ के करता है। ये मेरी बात याद रखना, जो मुंह पे की जाती है वो खुशामद होती है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे जो मेरी तारीफ करता है मेरा दिल करता है कि उसके मुंह में मिट्टी डालूं। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम अली ओकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रात में ओकाड़े में था तो उनकी खुशबुएं बड़ी आ रही थी वहां से, तो उनकी जब कोई तारीफ करता था तो वो इस दौर में हम ये नहीं ना कह सकते किसी को कि तेरे मुंह में मिट्टी डालूं, तो जब कोई तारीफ करता था तो वो अपने रंग में बोलते थे। फरमाया करते दिल करता है तेरे मुंह में मैं खाके शिफा डालूं, तेरे मुंह में मदीने की खाके शिफा डालूं। तो बंदा कहता क्या मतलब? कहने लगे हजरत उमर मिट्टी कहा करते थे ना, तो मैं कह नहीं सकता कहीं तू नाराज ना हो जाए। तो मुंह पे तो खुशामदे 2 मिनट आए, और पीर भी चूंकि उलमा बील्ला माशाल्लाह मेरी तरह जो कहलवाते ओ उलमा मशाइख बड़े लोग, वो तारीफ के अल्लाह ताला खैर करे बड़े मजे होते हैं, तो थोड़ी देर तारीफ करता है, आने वाला कहता हजरत जी बल्ले बल्ले सारी रात तुसी रहे हो ख्वाब में। तो ये 2-3 तारीफें सुनो, अब मैं गया, आप जाने और आपका काम जाने। ओ भाई तारीफ खाली करते रहने का क्या मतलब है? प्यारा तो वो होता है जो मिशन का वारिस होता है, जो दस्तो बाजू बनता है, जो आगे बढ़ता है, जो दुखों सुखों में धूप छाओं में साथ होता है। आके तारीफ करना, कलादा मिलाना, निकल जाना। कई दफा साथ रहने वाले तारीफें नहीं कर पाते, कोई जरूरत भी नहीं होती,
उन्हें जरूरत भी नहीं, इसलिए कि वो तारीफ नहीं कर रहे, वो अमल कर रहे, वो नौकरी कर रहे, वो ड्यूटी कर रहे। तो हम तारीफों के पुल बांधते। अब्बा जी की भी कुछ लोग मेरी तारीफें करते हैं, खिदमत कोई नहीं करते, सिर्फ तारीफ पे गुजारा करते। तारीफ ना कर, ये झूठ का पलंदा ना बांध। एक बुजुर्ग की तहरीर पढ़ रहा था, रात को बड़ा मजा आया। फरमाने लगे नबी पाक के जमाने के तो जानवर भी सच बोलते थे। क्या कह दिया मैंने? हुजूर के जमाने के कौन? हुजूर के जमाने के तो जानवर भी सच बोलते। और फिर उन्होंने दलील के तौर पर कहा, कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सरवरे कायनात गुजर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पहाड़ी इलाके से एक आवाज आई, किसी पुकारने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह, गोया इन लफ्जों में कहा या रसूल अल्लाह है उन्जुर हालना। हुजूर ने पलट के देखा तो हरनी बंधी हुई थी, हरनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम गए उसके पास। एक रवायत है कि सहाबी ने उसको बांधा था, एक रवायत है कि यहूदी ने बांधा। हुजूर गए, आके कहा क्या बात है? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये बंदा मुझे कैदी बना के लाया और आप मेरे थनों को देखे दूध से भर गए, बच्चे मेरे तड़प रहे, अगर थोड़ी देर के लिए ये मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ दूध पिला के फौरन वापस आ जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा छोड़ दो। उसने कहा अगर ना आई तो? नबी पाक ने फरमाया ये सच्चे से वादा कर रही है तो सच्चा करके दिखाए। हुजूर के जमाने के जानवर ये सच्चा वादा करके दिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। तो जानवर को जब आप बंधे हुए को छोड़ते हैं तो बड़ी तेज दौड़ता है। इतनी तेज दौड़ी कि जंगलों के अंदर और पहाड़ों में गुम हो गई, नजर ही नहीं आ रही किधर गई। जब वो गुम हो गई तो वो यहूदी कहने लगा वो तो गायब हो गई, इस तरह गई है कि लगता ही नहीं था पलट के आएगी, ये नहीं आएगी। तो महबूब ने फरमाया नहीं ये जरूर आएगी, ये सच कह के गई है, ये लौटेगी। वो यहूदी कहता जब मैंने कहा ना नहीं आएगी तो वाह मेरे महबूब तेरी शान पे भी कुर्बान जाए, क्या अंदाज है। हुजूर चारपाई पे उसके पास बैठ गए, फरमाया चल मैं बैठता हूँ बतौरे गारंटेड के, मैं बैठता हूँ, आएगी तो मैं जाऊंगा, यहीं बैठा हूँ। वो कहते हुजूर बैठे रहे, शाम ढलने लगी, मैंने कहा कोई नहीं आई, फरमाया फिक्र न कर आएगी। कहते थोड़ी ही देर गुजरी तो वो लहराती हुई आई, वो दौड़ती हुई आई, पहले आके उसने हुजूर के कदम चूमे, सजदा किया और फिर वो शुक्रिया अदा करके वापस गई। जहाँ रस्सी बंधी हुई थी उसके पास जाके बैठ गई, कहने लगी मुझे बांध लो, मैं वादा किया था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा इसे जाके बांध। उसने बांध लिया तो हुजूर फरमाने लगे चल मेरे हाथ बेच दे। निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। कहा बेच दो मेरे हाथ, मैं खरीद लेता हूँ। उसने अर्ज की हुजूर नहीं मैंने नहीं बेचना। कहा क्यों? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उसे नहीं बेचना, मैंने अपना आप बेचना है, मुझे कलमा पढ़ा दे, उन्हें मुसलमान होना है, और जब मैं गुलाम हूं तो मेरी हर शय आपकी है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसे आजाद कर दिया। इमाम जुरकानी फरमाया करते थे तू सच बोलेगा तो आजाद हो जाएगा, झूठ बोलेगा तो कैदी रहेगा। हुजूर ने उसे सच की बरकत से आजाद कर। सिद्क़ु युंजी, सच तुझे निजात दिलाता है, सच तुझे बचा लेता है, सच्चाइयां इंसान को जिंदा रखती है। आप देख ले इस मुल्क के अंदर कितने सियासतदान आए, फिर वो गुजर गए, अल्लाह जाने कहाँ गए, ब्यूरोक्रेट्स आए गुजर गए। जो लोग सच बोलते हैं वो कायम रहते हैं, जिनके अफकार में सच्चाइयां थी, जिनके किरदार में गुफ्तगू में सच्चाइयां थी वो मौजूद है। जमाना सारा गुजर जाएगा लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मजार चमकता ही रहेगा। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए पर बाबा फरीदुद्दीन की शान में कमी आ सकती नहीं। और सारे लाहौर में जब सन्नाटा छा जाता है तो दाता अली अजमेरी के मजार पर उस वक्त भी कुरान पाक की तिलावत हो रही होती। जो सच लेके आए और जिन्होंने सच्चाइयां बखेरी, उनका कमाल ये देखो कि आज भी वो चमक रहे, सच्चाइयां बाकी रहती हैं। हमें तो कुरान पाक ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहा करो, झूठों से जराने ना लगाओ, झूठे लोगों के साथ ताल्लुकात ना बनाओ, सच्चों लोगों के साथ रहो, सच्चाइयों का साथ दो, सच हमेशा अपने दामन में रखो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे तो कागज कलम लेके बैठते। अब तो हमें इल्म की कदर नहीं है ना, बड़ी बड़ी हसीन बातें होती हैं पर वो 2-4 घंटे सुनने के बाद भूल जाती हैं, क्योंकि महफूज करने का मेयार ही नहीं, तबीयत ही नहीं। तो वो सहाबी जब हुजूर की बारगाह में आया करते थे तो कागज कलम लेके आते, महबूब जो भी इरशाद फरमाते लिख लेते।
कुछ लोगों ने उनसे कहा कि यार हुजूर की तबीयत मुबारक कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी खुश तबी में, कभी किसी तरह तू हर शाय लिख लेता है, देखा कर। जब हुजूर तरबियत के अंदाज में और लोगों को समझाने के अंदाज में वाज़ व नसीहत कर रहे हो, उस वक्त लिखा कर। जब किसी से इनफिरादी गुफ्तगू हो रही, सिर्फ फकत एक शख्स पर फोकस हो, एक से बात हो रही हो, तब ना लिखा कर। जब इज्तिमाई तौर पर कोई दस्तूर, कोई मंशूर दिया जाए, तब लिखा कर। तो हर बात लिखता है। हुजूर कभी मुस्कुरा के बात करते हैं, कभी जलाल में। उसने कहा यार तेरा फलसफा तो ठीक है, लिखना छोड़ दिया। कहते अगली शाम में बगैर कागज कलम के आया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे कागज पेंसिल किधर है, तेरा कागज पेंसिल किधर है। मजमे पे बैठे लोग समझते हैं शायद सामने वाले को इतने लोगों में खबर नहीं, लेकिन जो ताड़ने वाले हैं वो कयामत की नजर रखते हैं, को खबर होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। किस मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे, हम तो बात करते हैं तो कई दफा समझ आ जाती है चेहरे का असर देख के कि अब ये सोच क्या रहा है, अब ये क्या अंदर खिचड़ी पका रहा है। यहाँ तक अल्लाह वालों को समझ आती। कहते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब पूछा ना कागज कलम कहाँ है, तो मेरे आंसू ही निकल गए। मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरे महबूब की मुझ पे नजर रहती है कि ये किस हाल में आता है, किस तरह आके बैठता है, क्या इसका अंदाज है, हुजूर को पता है। फरमाते मैं रो पड़ा, कागज कलम किधर है। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों ने कहा था कि हुजूर कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी इनफिरादी गुफ्तगू करते हैं तो हर शाय लिखता है, खास खास मौके के वाज़ व नसीहत लिखा कर। तो फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उक्तुब उक्तुब उक्तुब, तो लिखा कर लिखा कर लिखा कर। मैं किसी हाल में भी हूँ, किसी रंग में भी हूँ, किसी मौके पर भी हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। किसी मौके पर भी कोई बात खिलाफे वाकया निकलती